के स्टूडेंट्स, टुडेज डे नंबर 2 ऑफ द चैप्टर ऑफ लॉगरिथम। मैंने पिछले क्लास जानबूझ के आपको एक बड़ा सा कैलकुलेशन दिया था, जानबूझ के। तुम लोग को समझ कुछ नहीं आ रहा था तो हम बोले समझना नहीं है, बस सुनो। ये ऐसा कुछ है नहीं कि हम आपको समझाएं, बाकी चैप्टर्स में हम ही ना आपको पढ़ाते थे समझा के, इसमें समझना नहीं है, बस पढ़ते जाओ। सबसे पहले आपको एक तो बड़ा सा क्वेश्चन दिया गया, उस बड़ा सा क्वेश्चन को आपको क्या करना था, कैलकुलेट करना है। तो आप क्या किए, उसके लिए कौन सा वेपन यूज किए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्यूबिंग बोथ साइड की टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। अब देखो सेकेंड डे पढ़ाना मेरे लिए कैसे आसान हो जाएगा, लिखना नहीं है, ये आपका लिखा हुआ है। हम क्या पढ़ाए थे, लॉग एम प्लस लॉग एन इज लॉग एम एन, ये पढ़ाए थे। रिपीटेड एडिशन बिकम्स मल्टीप्लिकेशन एंड लॉग एम माइनस लॉग एन इज लॉग एम बाई एन पढ़ाए थे। एंड अब एक तीसरा आएगा, लॉग एम के ऊपर के रहा तो ये चढ़ा हुआ उतर जाता है। जब किसी को चढ़ जाता है ना तो उसको लॉग दे दिया करो, समझे, थोड़ा उतर जाएगा, माथा हल्का हो जाएगा। चढ़ा था कभी होली में, सावन में, शिवरात्रि में? अरे शिवरात्रि में प्रसाद बोला जाता है उसको, भोले बाबा का महाप्रसाद होता है। तो अगर चढ़ जाए, समझ रहे हो ना, लिटिल लिटिल, तो लॉग दे दो, लॉग देने से चढ़ा हुआ, तो ये चढ़ा हुआ ऐसे उतरा। तो हम तो बोल ही रहे थे ना कि फर्स्ट डे मेरे को बस पढ़ाने दो, धीरे धीरे अपने समझ में आएगा। नाउ यू जस्ट टेल मी, ये क्वेश्चन का नाम था एक्स, क्वेश्चन का नाम क्या था, एक्स। कैसे हम लोगों को एज ऑफ द पर्सन निकालना होता है और एजवे को एक्स मान लेते हैं, और कुछ भी करके अगर एक्स लाने में सफल हो गए तो बोलो क्या लाने में सफल हो गए, एज ऑफ द पर्सन। अगर स्पीड ऑफ द क्वेश्चन, ट्रेन का स्पीड लाने का क्वेश्चन है तो हम लोग स्पीडवे को एक्स मान लेते हैं, और अगर एक्स लाने में सफल हो गए तो बोलो क्या लाने में सफल हो गए, स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो इस पूरे प्रश्न का जो उत्तर होगा इसको हमने एक्स मान लिया, इस पूरे प्रश्न का जो उत्तर होगा उसको हमने एक्स मान लिया। अब एक्स मानने के बाद इसमें क्या कर दिया, इधर भी लॉग ले लिया और इधर भी लॉग ले लिया। मैथ्स में ऐसा परमिशन है, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स, क्यूबिंग बोथ साइड्स, लॉगिंग बोथ साइड, होलिंग बोथ साइड्स, रेजिंग बोथ साइड, अंडर रूटिंग बोथ साइड। बोलो हाँ, परमिशन तो है। तो ऐसे ही टेकिंग। अब बताओ ये कौन सा पैटर्न दिख रहा है, लॉग समथिंग बाई समथिंग वाला पैटर्न नहीं दिख रहा है, लॉग एम बाई एन पैटर्न। हमने बताया था ना कि कोई भी चीज को समझने के लिए अल्फाबेट्स का बड़ा महत्व है। अगर हम एम एन करके बोल रहे हैं तो तुमको समझ में आ रहा है, अबे लॉग उक का कुछ बात कर रहा है। लेकिन हम एक का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab बोले, अबे कुछ अलजेब्रा उलजेब्रा का बात कर रहा है। भले कितना भी कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन हो तुम उसको ए ही बोलते हो, तो कितना भी कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन है तुम उसको एम ही बोलोगे। तो लॉग एम माइनस लॉग एन होगा। लॉग एम, एम किसको बोला जाता है, ऊपर वाला को, तो मैंने ऊपर वाले को बोला था उस दिन। माइनस लॉग एन, लॉग एन, एन किसको बोला जाता है, नीचे वाला को बोला जाता है। अब फॉर्मूला के अंदर फॉर्मूला, यहां पे आप देखो लॉग एम एन है, क्या है, एम एन। तो जब लॉग एम एन रहेगा, एम एन, तो वो कब आता है, जब लॉग एम प्लस लॉग एन रहा। तो यू आर गोइंग टू गेट लॉग एम प्लस लॉग एन, लॉग एम प्लस लॉग एन, ये अपना इधर होगा माइनस। अब हमको याद है आयुषी आपको या अनुराधा को हम बोले थे, यार अगर लॉग एम एन आर रहे तो हम का इतना बैठ बैठ के पढ़ाते रहे तुम लोगों को, एम एन आर के लिए भी फिर पढ़ाएं लॉग एम प्लस लॉग एन प्लस लॉग आर, कि वो बच्चा समझने लग जाता है। अगर लॉग एम एन आर टी रहे तो लॉग एम प्लस लॉग एन प्लस लॉग आर प्लस लॉग टी, बैठ के पढ़ाते रहे क्या, हाँ, कि बच्चा खुद समझता है। तो हम आपको बस एम एन पढ़ा रहे हैं, पर यहाँ एम एन आर 3 गो है, तो क्या होगा, लॉग एम प्लस लॉग एन प्लस लॉग आर। कल क्यों नहीं की क्लास आप, लॉग एम प्लस लॉग एन प्लस लॉग आर, बैठिए आ रहे हैं, लॉग एम प्लस लॉग एन प्लस लॉग आर, लॉग एम प्लस लॉग एन प्लस लॉग आर। बैठिए ना, आ रहे, लॉग एम प्लस लॉग एन प्लस लॉग आर, लॉग एम प्लस लॉग एन प्लस लॉग आर, और यहाँ पे क्या है, लॉग एम प्लस लॉग एन, लॉग एम प्लस लॉग एन किया। अब हम बोले थे कि बाबू लॉग टेबल देखा कैसे जाता है, तो हम यहाँ पे साइड में 5-6 ठो खकोरे थे। मान लो तुमको लॉग देखना है 3, 2, 4, 5 का, तो तुम देखो 32 का 4 मीन डिफरेंस 5,
याद आ रहा है? 32 का 4 मीन डिफरेंस 5। फिर हम बोले कि नहीं 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 इसका देखना है, तो भी देखो 32 का 4 मीन डिफरेंस 5। और अगर मान लो इसका देखना है तो भी देखो 32 का 4 मीन डिफरेंस 5। और अगर सिर्फ इसका देखना है तो 32 का 4 देखो बस, 32 का 4 देखो बस। एंड अगर सिर्फ इसका देखना है तो 32 का 0 देखो, और सिर्फ इसका देखना है, और अगर सिर्फ इसका देखना है तो 3 का 0 होता ही नहीं है रे बेटा, 30 का 0 देखना होगा। क्या देखना होगा? 30 का 0, क्योंकि 3 तो है ही नहीं। लॉग टेबल आपका गैलरी में है, फोटो भेजे ही थे ना उस दिन। धीरे धीरे किताब खरीदने लगिएगा तो किताब भी आ जाएगा आपके पास। हम तो गैलरी में फोटो भेजे ही में, मेरे चैट्स में जाओ देखो 4 को फोटोज भेजा हुआ था, 2 ठो लॉग का, 2 ठो एंटी लॉग का। तो आप उसको खोल कर रख सकते कि हाँ 2 ठो लॉग का था, 2 ठो। तो शुरू ही होता है लॉग टेबल की सी से। यहाँ पे 10, 11, 12 ऐसे करते करते 99 तक का है। 2 पन्नों में समाया हुआ है, 1 पन्ना में नहीं आएगा। और ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, ऐसे करके बहुत सारे कॉलम्स है। और ऐसे करके कहाँ तक है? 9 तक है। और यहाँ पे मीन डिफरेंस 0 का, 1 का, 2 का हमको रटल नहीं है, कहाँ तक का है जी? मीन डिफरेंस भी 9 तक का है। चलो 9 तक का है। तो पहले इधर समझ ले जरा, इसका देखना है तो क्या देखोगे? 3 का 0, कि 3 का 0 तो होता ही नहीं है। तो आप क्या देखिएगा? 30 का 0 देखिएगा। क्या देखिएगा? 30 का 0 देखिएगा। क्या देखिएगा? 30 का 0। पर मान लो अगर देखना रहता इसका तो तुम देखते 32 का 0। क्या देखते? 32 का 0। और अगर मान लो इसका देखना है तो अब बताओ, तो भी 32 का 0। लेकिन अगर इसका देखना है तो 10 का 0 मीन डिफरेंस 3। अब समझ आने लगा? तो क्वेश्चन पढ़ाने लगेंगे, जितनी बार बोलेंगे बच्चा उतनी बार समझेगा कि यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग विद द डेसिमल, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग विद द। तो तुम लोगों ने 27 का 3 देखा था, एक बार फिर से देख लीजिए जरा सब। गैलरी में जाइए, जूम कीजिए और देखिए 27 का 3। गैलरी में जाके जूम करके देखिए 27 का 3। 4362 है ना? तो वो जो 4362 है ना, बगल में लिख लिख कर पढ़ाए थे, वो 43 नहीं है, 0.4362 है। एक और बच्चा देखकर सहमति जताओ कि हाँ सर सही बोल रही है लोग। एक बार हम भी देख लेते हैं। 27 का 3, 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 4362 है। हाँ याद रखना 0 से स्टार्ट है। तुम लोग पहला, दूसरा, तीसरा देखोगे, लड़ने चलाते हो सर गलत देख रहा है बच्चा। गलत नहीं देख रहा, तुम गलत हो। 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, और फिर 12 का 0, 12 का 1, 12 का 2, 12 का 0 से शुरू करना है। तो अभी इस क्वेश्चन की बात करें तो 27 का 3 मीन डिफरेंस 2। हम ऐसे बोले थे कहाँ वाले में बोले? 27 वाले में। कहाँ वाले में बोले? तो 27 का 3 मीन डिफरेंस 2 का आंसर बताओ क्या आ रहा है? अरे हम खाली मीन डिफरेंस ना पूछे चाचा, मीन डिफरेंस 3 आ रहा है। तो इसको जोड़ के 4365 हो गया। इसका आंसर हो गया ना 4365। इतना भी पढ़ाया था मैंने। उसी तरह से 32 का 0 फटाक से देखो, हम भी अपनी किताब में देख लेते हैं। 32 का 0, 32 का 0 देखे तो 5051, 5051 ना। मेन डिफरेंस देखना है कि कोई आवश्यकता ही नहीं है। से यस और नो, कोई आवश्यकता ही नहीं है। अब यहाँ पे क्या है ना, क्यूब रूट है। क्या है यहाँ पे? इसका तो देखो पहले 43 का 2 मीन डिफरेंस 1, 43 का 2 मीन डिफरेंस 1। 43 का 2 देखिए, श्रेजल, श्रेजल नाम है ना, शुभी श्री। 43 का 2 देखो, 43 का 2 देखे तो 6355। हम तो लिख लिख के ही पढ़ाते हैं, देखो लिख दिए 63। 43 का 2 मीन डिफरेंस 1 है, तो हो गया 6356 हो गया। कितना हो गया? 6356 हो गया। प्लस अब सुनो ये बात, यहां पे देखो log m प्लस log n रहा तो log m n बनता है। रिपीटेड एडिशन बिकम्स मल्टीप्लिकेशन। log m माइनस log n, log m माइनस log m बाई n बनता है। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन बिकम्स डिविजन। और m के ऊपर k रहा तो ये उतर जाता है। तो जरा मन की आंखों से देखो, 24.1 का माथवा पे 1/3 है कि नहीं? 24.1 का माथवा पे 3 है और फिर log है। तो तुमको क्या सिखाया गया था? चढ़ावा। अब समझ में आया? उस दिन अनुराधा एकदम परेशान, 1/3 कैसे आया? अरे सी क्यूब रूट का मतलब तो ऐसे भी 1/3 ही होता है। इसका माथा पे क्या है? तो चढ़ा हुआ यहाँ उतरेगा, यहाँ नहीं आएगा, ऐसे आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ गया नीचे। ये तो चढ़ा हुआ आ रहा है, 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 आ गया। तो चढ़ा हुआ उतर गया। अब तुम मेरे को 24 का 1 देख कर बताओ, 24 का 1 देख कर बताओ।
3820 है, ठीक है। अब ये माथा पे क्या है बताओ, 2 का माथा पे क्या है, 1/5 है ना, तो चढ़ा हुआ उतर जाता है, चढ़ा हुआ, सो दिस विल बिकम 1/5 log 2 होगा। अब 2 का क्या देखना है, बोलो 2 तो मिलेगा ही नहीं, 20 का शून्य देखना है, 20 का शून्य देखना है, 20 का शून्य देखा तुमने, तो 20 का शून्य देखा तो 3010 है आंसर। मीन डिफरेंस नहीं देखना है, मत देखो, इतना ही पढ़ाए थे ना हम, और उसके बाद बोले थे चलो मान लो इसको जोड़ जाड़ के कुछ आंसर आएगा, ऐसा मैंने कहा था ना। अब आप सभी लोग मेरी बात को ध्यान से सुने, ट्यूशन कॉपी में यहां तक लिखा हुआ है ना, यहां तक हम सही ट्यूशन पढ़ाए थे उस दिन, इसके बाद जो कुछ भी लिखा है उसको ऐसे करके काट दो, सब गलत ट्यूशन पढ़ाए हैं, जानबूझ के इज्जत से काट दो। इतना ही दूर सही ट्यूशन पढ़ाए हैं, यहां तक का रहने दो, बाकी सबको इज्जत से काट दो। अब सुनो एक और नियम, तो उसी दिन काहे नहीं पढ़ाए, अरे बाबू उस दिन तो तुम लोग ऐसे ही ट्यूशन छोड़ के भाग रहे थे, उस दिन ये सब भी पढ़ा देते तो मैथ्स में छोड़ देते तुम लोग, उस दिन तो तुम ट्यूशन छोड़ के भाग रहे थे लॉग चैप्टर देखे, तो अगर हम वो नियम भी बता देते तो तुम मैथ्स में छोड़ देते। तो उस दिन तुमको उतना बताया जितना तुम एक्सेप्ट किया, हम कैसे बच्चे से तुमको बहलाए, देखो बाबू इसको जोड़ लेना, इसको ऐसे काट देना, कैंसिल कर लेना, फिर ये भी कैंसिल हो जाएगा, जोल जाल के कुछ आंसर आएगा। तो कोई बोला था 55.5, क्या बोला था 55.27। चलो बाबू आ गया, पर वो log x आया है, क्या आया है, तो log x का log उधर जाएगा तो एंटी लॉग बनेगा। ऐसा मुंह बना बना के उस दिन देख रहा था, जब स्क्वायर आता है तो उधर जाके क्या बनता है, तो लॉग उधर जाएगा, तो जब स्क्वायर का उल्टा स्क्वायर रूट होता है उधर जाता है, तो ऐसे लॉग का उल्टा, सिंपल सा तो थ्योरी है। तो सर आप क्या गलत पढ़ाएं, सब तो सही है, नहीं एक चीज और गलत है, एक चीज और नहीं, एक चीज गलत है, तो सब लोग सुनो क्या गलत है। जो लोग लेट आए हैं, वीडियो पे भी पढ़ रहे हैं, उन लोगों को बता दे रहे हैं, यहां से ध्यान देना स्टार्ट करो। जो लोग लेट आए हैं, अकाउंट्स ट्यूशन के नाम पे परेशान हैं लोग, अरे 6:30 बजे तो दोबारा वहां पढ़ाई होता है जी, तो आज 6:30 का बैच में जाओ, ये तो कॉमन सेंस का चीज है। मेरे यहाँ भी तो 3 बार पढ़ाई होता है, 3:30 में नहीं आने सकते थे तो तुम लोग क्या करते थे बताओ, 6:30 में नहीं आते थे। कोई भी मास्टर 2 को 3 को बैच जरूर चलाता है, हम अप्लाइड का नहीं चला रहे, हम मैथ्स का 3 बैच चला रहे हैं, तो इसमें छूटे तो उसमें आओ। एनीवेज जो वीडियो पे हैं वो लोग अब ध्यान दीजिए। अब सुनो एक नियम और, तुमको ऐसा अजीब मन में लग रहा था कि सर अगर लॉग इसका देखना है तो भी 27 का 5 मीन डिफरेंस है 1, हाँ सर 27 का 5 मीन डिफरेंस है 1, हाँ सर ऐसा, और इसका देखना तो इसमें भी आप बोल रहे हैं 27 का 5 मीन डिफरेंस है 1, हाँ ऐसा, और सर अगर 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 इसका देखना है तो भी आप बोल रहे हैं 27 का 5 मीन डिफरेंस है 1। सर कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं आप, सर कुछ तो गलत ट्यूशन पढ़ा रहे हैं। ई वाला ट्यूशन उस दिन नहीं पढ़ाया हम तुम लोगों को, क्योंकि इतने में तो तुम लोग हाथ पांव फूल रहा था तुम लोगों का। कुछ तो लॉजिक होगा ना भाई, जब डेसिमल यहाँ है तो भी आप बोलते हैं 27 का 5 मीन डिफरेंस 1। देखो डेसिमलवा यहाँ है, आफ्टर अ डिजिट देयर इज अ डेसिमल, तो भी आप 27 का 5 मीन डिफरेंस 1 बोल रहे हैं, एंड आफ्टर नो डिजिट देयर इज अ डेसिमल, 0 तो कोई संख्या नहीं ना है, मत गिनो इसको, तो भी आप बोलते हैं 27 का 5। और अगर सर ऐसा है तो भी आप बोलते हैं 27 का 5 मीन डिफरेंस। तो कहीं कुछ तो नियम आप छोड़ रहे हैं पक्का सर, कोई तो नियम आप छोड़ रहे हैं सर पक्का, कोई तो नियम छोड़ रहे हैं। तो सुनो नियम क्या है, तो अब समझ आ रहा क्या हम ट्यूशन गलत पढ़ाएं, अरे हाँ ना तो बोल भाई। ओके नाउ लिसन, लॉग टेबल देखते समय अभी हम लिखवा देंगे थ्योरी पेज में, डेसिमल को ऐसा शिफ्ट करो, डेसिमल को ऐसा शिफ्ट करो कि डेसिमल को ऐसा शिफ्ट करो, डेसिमल को ऐसा शिफ्ट करो कि डेसिमल एक संख्या को फॉलो करे, एक ही को फॉलो करे। यहां डेसिमल वा एक को फॉलो कर रहा है कि तो 0 तो कोई संख्या ही नहीं है, तो शिफ्ट करना होगा। यहां डेसिमल एक भी संख्या को फॉलो कर रहा है कि 0 तो कोई संख्या नहीं है, शिफ्ट करना होगा। पर अरे पगला, इसका लॉग देखना था हमको, डेसिमल सही जगह पे है, हाँ सर है, एक संख्या के बाद होना चाहिए, असंख्या पॉइंट, लेकिन यहां देखो तो नो संख्या पॉइंट, तो घसकाना होगा, डेसिमल को शिफ्ट करना होगा। 3 संख्या पॉइंट, ये गलत है, पॉइंट गलत है, 24 का 1 ना, 24 पॉइंट है ना, 2 संख्या के बाद डेसिमल है, ये भी गलत है।
2.0 है, ये सही है। तो अभी हम थ्योरी पेज में लिखाएंगे कि while looking at the log table, decimal should be shifted in such a way, decimal should be shifted in such a way that decimal follows a digit, non-zero digit. तुम चलो चलो आगे चलो, तुमको फॉलो करते हैं पीछे पीछे। फॉलो करने का मतलब क्या होता है? पीछे पीछे फॉलो कर रहे हैं। तो फॉलो का मतलब डेसिमल एक संख्या को फॉलो करे, पर यहां देखो डेसिमल इज फॉलोइंग। तो अभी हम लिखवा देंगे थ्योरी पेज में, while looking at the log table, decimal should be shifted in such a way that decimal follows a non-zero digit. तो चलो अब इसका नियम सुनो, ऐसा होना चाहिए और मान लो ऐसा है, तो भैया नियम के अनुसार तुमको तो डेसिमल को लेफ्ट शिफ्ट करना पड़ रहा है। साइकोलॉजिकली हम लोगों को बचपन से कुछ बातें सिखा दी गई है कि ग्रीन लाइट मतलब डर नहीं है, रेड लाइट मतलब डर है, अप एरो मतलब जीवन में प्रोग्रेस हो रहा है, डाउन एरो मतलब जीवन में कुछ घटना दुर्घटना गलत हो रहा है। ये सब साइकोलॉजिकली सीखें आप। साइकोलॉजिकली सीखें आप कि लेफ्ट हैंड कमजोर, राइट हैंड ताकतवर। मत बोलना सर हम तो लेफ्टी है सर, अभी लोहिया बोल देगा। हम साइकोलॉजिकली बोल दिए, इसलिए साइकोलॉजिकली हमें ये बंद है क्या? साइकोलॉजिकली हमें क्या सिखाया गया कि लेफ्ट हैंड कमजोर और राइट हैंड ताकतवर, ये सिखाया गया। नाउ स्टूडेंट्स, व्हाई आई एम सेइंग दिस थिंग, अब तुम डेसिमल को तो भेज दिए इधर लेफ्ट के तरफ भेजे, नहीं हम नहीं भेजेंगे, मारो चट से। नहीं भेजोगे तो लॉग टेबल कैसे देखोगे? भेजना तो होगा ही। यू हैव टू शिफ्ट इट इन सच अ वे दैट डेसिमल फॉलोज अ नॉन जीरो डिजिट। तुम एक लेफ्ट शिफ्ट तो कर दिए। लेफ्ट का मतलब कमजोर होता है, कमजोर का मतलब नेगेटिविटी की पॉजिटिविटी। देखो हम तो नहीं बताए, तुम समझे ना अपने साइकोलॉजिकली। और राइट शिफ्ट का मतलब ताकतवर होता है, ताकतवर मतलब पॉजिटिविटी। तुम्हें लेफ्ट शिफ्ट करना पड़ रहा है, तो यहां पे 10 टू द पावर माइनस, चलो भाई इतना डरता है लोग, स्कूल में पढ़ रहे हो क्या? इधर ही बैठो, स्कूल में पढ़ रहे हो लग रहा है जैसे। ओके, तो तुमको क्या लगा कि लेफ्ट शिफ्ट मतलब नेगेटिविटी, लेफ्ट कमजोर नेगेटिव, पर यहां ना इस चैप्टर में ना कॉन्सेप्ट ना उल्टा होता है। तुम लोग को हम 10वीं कक्षा में ही पढ़ाते थे ना, मोल कंसेप्ट या कुछ पढ़ाते समय ही पढ़ाते थे कि डेसिमल लेफ्ट गया तो लेफ्ट का मतलब ऐसे कमजोर है, पर यहां कॉन्सेप्ट उल्टा, लेफ्ट इज ताकतवर। सो इट्स नॉट -1, इट्स जस्ट 1। अब सुबीशी सोच रही है 1 क्यों? अरे पगली एक प्लेस ना घसकाई है तो 1, पर अगर यही चीज रहता ऐसे तो तुम कितना प्लेस घसकाती बता? 2 प्लेस घसकाती ना, कितना प्लेस घसकाती? तो 10 टू द पावर 2। अब इनका जो भी नाम है, पढ़ने वाली लड़की है, तेज है, मन में सोच रही है अरे सर्वा सही पढ़ा रहा है कि नहीं, रुक 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 देखने दे तो, सही पढ़ा रहा है कि नहीं, रुक 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 रुक। 3 7 5 2 0 इंटू करने से ही आएगा ना भाई। 1 2 3 को के बाद डॉट, 1 2 3 को के बाद डॉट। हाँ सही पढ़ा रहा है यार। समझे जी हम क्या सिखाएं? जो समझ रहा है वही बच्चा ना कॉपी पलट के लास्ट पन्ना में कैलकुलेशन करके देखता है कि भाई सर्वा सही पढ़ा रहा है कि नहीं। सर्वा इस क्वेश्चन को ऐसे कैसे ऐसे लिखवा दिया, सर्वा इस क्वेश्चन को ऐसे कैसे ऐसे लिखवा दिया। तो पढ़ने वाला बच्चा क्या करता है? ऐसे लास्ट पन्ना में बैठ के कैलकुलेट करता है खुद से कि भाई इसका आंसर आएगा कितना, 37520 आएगा ना, और 1 2 3 को के बाद डॉट आएगा ना, 1 2 3 को के बाद डॉट, 375.2। वाह, वही था क्वेश्चन। सर्वा सही पढ़ाया कि लेफ्ट इज नॉट नेगेटिविटी हियर, इट इज पॉजिटिविटी। याद रहेगा शॉर्ट में अगर डेसिमल को लेफ्ट शिफ्ट किए हो तो 10 टू द पावर पॉजिटिव में 2, पॉजिटिव में 3, पॉजिटिव में 3, पॉजिटिव में 4, पॉजिटिव में 5 अगर लेफ्ट किए हो। लेफ्ट यहां कमजोर नहीं है, आम जिंदगी में लेफ्ट को कमजोर माना जाता है। अब क्या करते हैं, मान लीजिए आपके पास कोई संख्या ऐसा दिया हुआ था, तो ये भी तो नियम गलत है क्योंकि डेसिमल शुड फॉलो करना है, फॉलो पीछे पीछे जाना है। डेसिमल शुड फॉलो हाउ मेनी डिजिट? अ नॉन जीरो डिजिट। तो इस चक्कर में कितना प्लेस घसकाना पड़ा? तो 10 टू द पावर -3 होगा। ठीक, अब फिर वही पढ़ने वाली बच्ची सोच रही है लास्ट में, अरे सर्वा सही पढ़ा रहा है कि नहीं, रुक 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 देखने दे, नहीं देखने दे, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे करेंगे। और ये 10 टू द पावर -3 है तो ये नीचे जाएगा तो +3 हो जाएगा। नहीं मतलब ऐसे जाएगा तो +3 हो जाएगा ना। तो नीचे कितना को 0? 6 को, कितना को 0? मतलब 3 7 5 2 के नीचे 1 2 3 4 5 6 को 0। 6 को काटो जी,
1 2 3 4 5 6 डेसिमल। सही पढ़ा रहा है यार, मास्टर सही पढ़ा रहा है। ले दे के व्हाट इज द समरी संजना? राइट होता है ताकतवर, पर इस चैप्टर में है कमजोर, और लेफ्ट होता है कमजोर, पर इस चैप्टर में है ताकतवर। भरोसा दिखला दिए ना करेगा के। सो लेट्स कम बैक। यहां तक सही पढ़ाए, इसके बाद काट दो इज्जत से, सब गलत ट्यूशन पढ़ाए थे। यहां तक सही पढ़ाए थे ट्यूशन, इज दैट ओके? यहीं तक ट्यूशन आपको सही पढ़ाया गया था। इसके अलावा जो भी लिखे हैं इसके बाद आप सब काट दीजिए। अब सुनिए, 27 का 3, अरे हाँ तो बोलो, मीन डिफरेंस दो, आंसर लिखे। डेसिमल को घसकाना है कि नो नीड फॉर घसकाना, इसलिए 0 पॉइंट। नहीं घसकाए तो 0 घसकाए, अगर नहीं घसकाए तो 0 घसकाए, अगर नहीं घसकाए तो 0 घसकाए, अगर नहीं घसकाए तो 0 घसकाए। ठीक बोल रहे हैं ना? नहीं घसकाए तो 0 घसकाए। पर इसमें कितना घसकेगा बताओ? राइट। कितना घसकेगा? राइट मतलब नेगेटिव, तो इसको माइनस में 3 लिखना था। फिर जो टेबल देख कर लिखे वो, जो टेबल देख कर लिखे वो है सही, लेकिन 3 घसकाए हो तो माइनस में 3। अब सुबह सोच रही है माथा पे ये डंटा खींच दिया, माइनस बोल रहे हैं। हाँ बेटा, इस चैप्टर में माथा पे डंटा को ही माइनस बोला जाता है। माथा पे जो डंटा है ना, इसी को माइनस बोला जाता है। डरो मत, धीरे धीरे हम ही सिखा देंगे, चिंता मत करो। फिर से पूछ रहे हैं, जो देखे थे वो सही देखे हो? जो देखे थे वो, पर कितना प्लेस घसकाना है? तो 3 प्लेस मतलब -3 पॉइंट। इसमें घसकाना है कि नो घसकाना? नो मतलब 0 पॉइंट। नो मतलब 0। कितना प्लेस घसकाना है? 2 लेफ्ट। लेफ्ट होता है कमजोर, पर यहां है 2 घसकाना है, तो 2 पॉइंट। 2 पॉइंट। 2 पॉइंट क्या चीज? जो देखे थे लॉग टेबल से, टेबल तो सही पढ़ाए थे हम। 43 का 2 मीन डिफरेंस 1 प्लस 1/3 इंटू, थोड़ा सा बाहर चले जाओ ना भाई, इतना तो समझ होना चाहिए ना, बाहर चले जाओ। 1/3 24 पॉइंट सही है कि एक घसकाना होगा, एक घसकाना होगा। लेफ्ट घसका रहे हो, लेफ्ट होता है कमजोर, पर यहां ताकतवर। 1 पॉइंट। 1 पॉइंट क्या? 3820 प्लस 1/5 ऑफ। 2 को ठीक से देखो तो ऑलरेडी ये 2.0 है। ये है स्टैंडर्ड फॉर्म में। डेसिमल इज फॉलोइंग अ डिजिट, ये है स्टैंडर्ड फॉर्म में। इसमें नहीं घसकाना है तो 0 पॉइंट। हम एक बार फिर से बोल रहे हैं, एक बार में समझ आने वाला चीज ही नहीं है ये। तुमको चुपचाप एकदम बच्चों की तरह हाथ पकड़कर हम सिखाएं लॉग टेबल देखना। 27 का 3 मीन डिफरेंस 2, सहमत हैं? लिख दीजिएगा। 32 का 0, सहमत हैं? लिख दीजिए। 43 का 2 मीन डिफरेंस, लिख दीजिएगा। 24 का 1 मीन डिफरेंस नहीं है, जो आया लिख दीजिए। 2 का जी मर 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 चट से। 20 का 0, 20 का 0। इतना समझ आ गया? बोलो हाँ, इतना तो समझ आ गया। लॉग टेबल देख कर ही तो लिखना है सर, लॉग टेबल देख कर ही तो लिखना है सर। इतना तो समझ आ ही गया है, इतना समझ आ गया है, इतना क्लियर हो गया। तो अब आगे सुनो। अब क्या कर रहे हो तुम? थोड़ा सा डेस्क को आगे करो, डेस्क और बेंच को आगे करो, पूरा सटाओ वहां तक। हाँ, एल्यूमिनियम ठोक दिया गया जमीन पे, पूरा सटाओ, एल्यूमिनियम तक लाओ, पूरा सटाओ सटाओ। हाँ, चलो, इतना में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आराम से आप देखकर लिख लीजिए, और नेक्स्ट लाइन में इज्जत से ईमानदारी से देखिए, डेसिमल घसकाना पड़ रहा है कि नहीं? नहीं, जहां होना चाहिए वहीं है। तो तुमने शिफ्ट नहीं किया, कुछ नहीं किया तो 0 पॉइंट। 1 शिफ्ट किया तो 1 पॉइंट, 2 शिफ्ट किया तो 2 पॉइंट, 3 प्लेसेस शिफ्ट किया तो 3 पॉइंट, 4 प्लेसेस शिफ्ट किया तो 4 पॉइंट। तो बताओ इसमें कितने प्लेसेस शिफ्ट करना पड़ेगा तुम्हें? कितने प्लेसेस शिफ्ट करना पड़ेगा? 3 प्लेसेस ऑन द राइट साइड शिफ्ट करना पड़ेगा। राइट हैंड ताकतवर होता है, पर इस चैप्टर में राइट हैंड कमजोर है, तो 3 पॉइंट की -3 पॉइंट। और सुबीश्री परेशान है, माथा में से क्या लिखे? अरे पगली, ये माथा ही को माइनस बोला जाता है इस चैप्टर में। माथा पे ऐसे लिख दो तो -3 हो गया। अरे हाँ ना तो बोलिए।
चलो इसमें डेसिमल को कितना प्लेसेस शिफ्ट करना है? थोड़ा बोलते रहो बाबू, अच्छा लगता है बोलते हो तो। 2 प्लेसेस शिफ्ट करना है, तो जो लिखे वो सही है पर 2 पॉइंट में होगा आंसर। कितना होगा? इसमें डेसिमल सही जगह पे है कि 1 प्लेस शिफ्ट करना है, तो जो लिखे वो सही है पर 1 पॉइंट में होगा। And the last thing, 2 in reality is already in the standard format. 2 in reality is already in the 2.0. Yes, anything point, a digit point होना चाहिए। तो घसका घसकी, नो घसका घसकी मतलब 0 पॉइंट। तो फिर से सुनो, 1 प्लेस घसका है तो 1 पॉइंट, बोलते जाओ। 2 प्लेस घसका है तो 2 पॉइंट, 3 प्लेस घसका है तो 3 पॉइंट, 4 प्लेस घसका है तो 4 पॉइंट, 5 प्लेस घसका है तो 6 प्लेस घसका है तो 6 पॉइंट, 7 प्लेस घसका है तो 7 पॉइंट, 8 प्लेस घसका है तो। इतना तो क्लियर है ना? अब यहाँ पे 8 पॉइंट की -8 पॉइंट वो भी समस्या का विषय है, बोलो वो ऑन द स्पॉट ठंडे दिमाग से समझ लेंगे। 7 पॉइंट की -7 पॉइंट, 6 पॉइंट की -6 पॉइंट, 2 पॉइंट की -2 पॉइंट, बोलो वो समस्या नहीं है, वो ऑन द स्पॉट ठंडे दिमाग से सोचने का चीज है कि हम घसका रहे हैं ऑन द राइट साइड। 3 प्लेस घसका रहे हैं तो 3 पॉइंट तो होगा, पर राइट यहाँ पे ताकतवर नहीं है, कमजोर है राइट, तो -3 पॉइंट। वंस मोर, 2 प्लेस घसका है ना तो 2 पॉइंट। अब समझ आया? इस लाइन को अब ठंडे दिमाग से लिखो, इस लाइन को। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? जो लेट से आए हैं उनको हम एक सजेशन देंगे कि ये प्रॉब्लम तो हर दिन का रहेगा, तो अकाउंट्स ट्यूशन में भी पक्का 2-3 बैचेस चलता ही होगा। जैसे मेरे यहाँ जब मैथ्स का 2-3 बैच चल रहा है, मैथ्स का हम बोले, अप्लाइड मैथ्स नहीं बोले, मैथ्स का, तो ऐसे अकाउंट्स का भी 2-3 बैचेस चलता ही होगा। अगर वो बैच आगे चल रहा है, पीछे चल रहा है, लेट ज्वाइनिंग है, तो कुछ अलग से इंतजाम करके ऐसा कर लो कि वो वाले बैच में तुम शिफ्ट हो सको। या तो वो बैच आगे निकल गया होगा तो तुम अपना बुद्धि लगा के उस बैच में एडजस्ट हो, और जो छूटा हुआ है वो अलग से सर से पढ़ना, या वो बैच पीछे चल रहा होगा तो कुछ दिन रिपीट मार के पढ़ना। क्योंकि हम तो अपना कोचिंग का टाइम बदल नहीं सकते हैं ना। हमने जो स्क्रीनशॉट भेजा है आपको, वो तो साल में जब भी आप मेरे आए थे उस समय से वही चल रहा है। हम तो रूटीन नहीं बदले अपना। जिस दिन आप पहली बार मेरे से इंक्वायरी मांगने आए थे एडमिशन का, उस दिन से वो फोटो आपको दिया गया था ना। तो हम आपको बस सुझाव दे रहे हैं कि वहाँ पे 6:30 में बैच चलता होगा, 5:30 में चलता होगा, पर समस्या ये होगा कि वो बैच आगे है या वो बैच पीछे है। अगर वो बैच आगे है तो जाके बैठना स्टार्ट करो, नहीं समझ आएगा फिर भी बैठो। वो मास्टर, हर मास्टर का ये होता है खुद में कि यार तुमको नहीं समझ में आ रहा, तुम अलग से आओ संडे को, मंडे को, तुमको हम इतना बता देंगे कि उस बैच के लायक हो जाओ। और अगर वो बैच स्लो चल रहा है तो ठीक है, रिपीट लग जाएगा, रिपीट करोगे कुछ दिन के लिए। बट परमानेंट उपाय यही है, ना कि वहां से छुट्टी हुआ भागते दौड़ते मेरे यहाँ आए। तो आप तो मेंटली ही कामनेस की अवस्था में नहीं है, तो समझिएगा कैसे मेरे यहाँ या उनके यहाँ। तो ये हम सुझाव दे रहे हैं अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से। तो एक बार हम फिर से बोल दे रहे हैं सभी लोगों को कि वहां पे 6:30 का कोई तो बैच होगा ही। सभी लोग पहले आराम से बैठ जाए और जो बोल रहे हैं उसको सुन लीजिए, सेटल हो जाएं आराम से।
हमारा सुन लेने दीजिए। आपके साथ तो ये 23 घंटे रहेंगे, हमारे साथ तो 1 ही घंटे रहेंगे ये लोग। हमारे साथ 1 ही घंटे रहेंगे, आपके साथ तो 23 घंटे रहेंगे। आप बात कर लीजिएगा 23 घंटे, 1 घंटा हमसे बात करने दीजिए। तो वहां कोई तो बैच होता होगा ना 6:30 5:30 में, तो वहां आप 5:30 या 6:30 वाला बैच ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि इस तरह से भागते दौड़ते आप अकाउंट्स ट्यूशन जा रहे हैं और भागते दौड़ते मैथ्स ट्यूशन आ रहे हैं, तो ये दिक्कत तो पूरा साल होगा आपको। और ऐसा नहीं है कि मैंने रूटीन अचानक से बदला, सिर्फ आज हमने आधा घंटा बिफोर किया, बट वो शुरू से स्क्रीनशॉट आपको एक मिला था जब से आप मेरा कोचिंग ज्वाइन किए कि यही रूटीन रहेगा, यही रूटीन रहेगा। डांट नहीं रहे हम, जहां खड़े वहां से ऊंचा बोलना पड़ता है हमको। तो आप एक परमानेंट इंतजाम कीजिए कि वहां 6:30 का बैच है, 5:30 का बैच है, कोई बैच पक्का होगा। जब हमारे यहाँ 3 बैच चल रहा है तो बाकी जगह भी तो 2-3 बैचेस चल रहा होगा, तो आप वहां दूसरा बैच ज्वाइन कर लीजिए। यही परमानेंट उपाय है, नहीं तो भागते दौड़ते आपका साल निकल जाएगा। और जो हम यहाँ फोनवा इसे रखने का क्या जरूरत है, तो रख दो, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ रख दो कि देखना नहीं बजेगा, ऊपर रख दो देखना नहीं बजेगा, हम बतिया लेंगे ना देखना नहीं बजेगा। तो वहां एक उपाय लगाओ, 6:30 वाला क्यों नहीं करते वहां पे बैच, क्या कारण है बताओ, कारण बताओ। बहुत लेट है। हम यहाँ 6:30 से पढ़ाते रात 8, 8:15, 8:30 तक। 11वीं 12वीं में इस सत्य को एक्सेप्ट कर लो, कोई भी चीज का फॉर्मूला बनाना तो कोई ऐसे ही नहीं बन गया, वो सालों से वेल रिसर्च है वो फॉर्मूला, लोग प्रैक्टिस करते करते वो फॉर्मूला बना दिए। ये सत्य है कि अब +2 लेवल में रात 8 बजे के बाद ही तुम्हारा सेल्फ स्टडी होगा। 2:30 बजे से 8 बजे तक सिर्फ कोचिंग भागने में निकल जाएगा, ये सत्य है। कॉमर्स वाले हैं तो थोड़ा कम भागिएगा, साइंस वाले हैं तो थोड़ा ज़्यादा भागिएगा, पर 2:30 बजे से रात 8 बजे तक आपका सिर्फ कोचिंग भागने में ही निकल जाएगा। तो हम यही सजेस्ट करेंगे कि वहाँ पे 6:30 करवा लीजिए आप लोग, 6:30 या जो भी बैच है वो करवा लीजिए। तो सर इस दौरान कहाँ रहेंगे, जिसका घर अगल बगल में वो घर जाएगा, जिसका दोस्त का घर अगल बगल में दोस्त का घर जाएगा, पूरा साल तो यही रहेगा ना भाई। और जिसके पास वो भी नहीं, वो हमारे यहाँ रूम हमेशा खाली रहता है, पढ़ने वाला बच्चा शांति पूर्वक पढ़ता है बैठ के, मैथ्स बुक ले आता है, मैथ्स बनाता है, अकाउंट्स बुक ले आता है, अकाउंट्स बनाता है, क्योंकि यहाँ से वहाँ का डिस्टेंस ज़्यादा दूर नहीं है, डिस्टेंस ज़्यादा दूर नहीं है। बट इतना जब हम भाषण दे रहे हैं तो आपका सिर्फ भला ये चाह रहे हैं कि आप दौड़ते भागते आ रहे हैं, 10 मिनट तो आपको सेटल होने में लगा, पंखा इधर कर भाई, पानी, फिर सहेली है वो है ऐसे हाय करबे करेगी, उस सहेली को शर्म नहीं है कि 23 घंटा तो हम बात कर लेंगे, 1 घंटा सरवा से बात करने दे भाई, वो हाय बोलबे करेगी, आपका ध्यान उधर जाइबे करेगा, तो लेट आने से वो भी प्रॉब्लम है। फिर सेटल होने में क्या चल रहा है, कौन सा क्वेश्चन चल रहा है, तो दिक्कत है। तो आप 6:30 वहाँ जो भी बैच है उसको ज्वाइन करें। और बहुत लेट हो जाता है तो अब मान के चलिए कि रात 8 बजे ही घर घुसिएगा आप लोग, 2:30 बजे निकलिएगा और रात 8 बजे ही घर घुसिएगा। अगर लॉन्ग रन में रिजल्ट चाहिए तो, लॉन्ग रन में रिजल्ट चाहिए तो, और अगर कंफर्टेबल चाहिए, घर पे रहना है, तो बहुत सारा ऑनलाइन क्लासेस है, ज्वाइन कर लीजिए आप लोग। कड़ा नहीं बोल रहे हैं, जो सत्य है, जो सालों से आजमाया हुआ फॉर्मूला यही बोल रहे हैं कि स्कूल से आने के बाद 2:30 से 8 भागते दौड़ते ही निकलेगा। बीच में हम कितना बजे छोड़ेंगे, 3:30 से 4:30, वहाँ 6:30 में 2 आवर्स तुम मैथ्स का किताब लेकर यहाँ इज्जत से बैठ के बना लो, वहाँ जगह नहीं है, मेरे यहाँ जगह है, मेरे यहाँ बना लो। कोई दोस्त होगा अगल बगल का महावीर चौक का, उसके घर 2 घंटा स्टे करो, लेकिन पढ़ने के लिए। 4:30 का हम छोड़ेंगे तो 4:30 बजे हम थोड़ी छोड़ेंगे, हम तो 4:45 4:40 कर ही देंगे, और 6:30 में वहाँ स्टार्ट होगा, तो तुम तो 6:15 में ऐसे ही निकल जाओगे। तो ले दे के कितना मिनट होगा, ले दे के कितना मिनट का बात है, 1.5 घंटे की बात है। तो 1.5 घंटा मैथ्स बुक को कैरी कीजिए, मैथ्स बुक को कैरी कीजिए और उसको यहीं पे आफ्टर द क्लास बैठ के बनाया कीजिए। तुम वहाँ के 6:30 वाला बैच क्यों नहीं करते वहाँ पे, और भी तो बैचेस है ना वहाँ पे, तो वो दूसरा वाला बैच ज्वाइन कर लो, है ना और भी बैचेस वहाँ पे, तुम तो अपर बाजार के ही लोग इंसान हो। सो लेट्स कम बैक, तो नया क्या पढ़े आज, लेट्स कम बैक, नया क्या पढ़े। यहाँ तक हम सही ट्यूशन पढ़ाए थे आपको लास्ट क्लास, यहाँ के बाद गलत ट्यूशन पढ़ाए हैं, काट दीजिए। तो क्यों गलत पढ़ाए आप, क्योंकि तुम उतना ही सुनकर तो तुम्हारा हाथ पांव फूल रहा था। तो हम एक ही दिन में अगर सारा नियम पढ़ा देते तो तुम मैथ से छोड़ देते, तो हम हौले हौले करके इंजेक्शन दिए। तुम इतना समझ गए हो, यहाँ तक देखो, इसके बाद का काट दो, सब कुछ देख लो अच्छे से कहाँ तक की बात कर रहे हैं, मिलाओ कॉपी में मिलाओ, उसके बाद का काट दो, यहाँ तक रखो, बाकी उसके बाद का काट दो। डिड गेट, यहीं तक रखना ब्लू वाला तक, और बाकी सब काट दो। गलत ट्यूशन पढ़ाए थे, इज्जत वाला काटना, खचर खचर करके मत काटना।
ओके, तो क्या चीज हम काटने बोले थे समझ में आ गया, कहां से काटना था आपको, कहां तक हम गलत पढ़ाए थे वो समझ में आ गया, कौन सा पार्ट काटने बोले थे समझ आ गया, इसके बाद का सब चीज काट देना था, काट दिए। अब आपको लॉग टेबल हम देखना सिखाए थे, अब हम आपको लॉग टेबल देखना सिखाए थे। लॉग टेबल कैसे देखना था, 27 का 3 मीन डिफरेंस 2 वही लिखा हुआ है, 32 का 0 वही लिखा हुआ है, 43 का 2 मीन डिफरेंस 1 वही लिखा हुआ है, 24 का 1 वही लिखा हुआ है, 20 का 0 वही लिखा हुआ है। तो सर क्या कम क्या पढ़ाए थे आप उस दिन, कम हम ये पढ़ाए थे, गलत हम ये पढ़ाए थे कि डेसिमल शुड बी ऑलवेज आफ्टर अ डिजिट, डेसिमल हमेशा एक संख्या के बाद ही होना चाहिए, डेसिमल हमेशा एक संख्या के बाद ही होना चाहिए। यहां देखो जी, डेसिमल एक संख्या के बाद है, डेसिमल घसकाना पड़ेगा कि कुछ नहीं घसकाना पड़ेगा। तो जो तुम आंसर लॉग टेबल से देखे हो वो आंसर लिखो, पर 0 पॉइंट लिखो, 0 पॉइंट। 0 क्यों, 0 मतलब कुछ नहीं, 0 मतलब कुछ नहीं पॉइंट। लेकिन यहां डेसिमल जहां होना चाहिए वहां है कि 3 प्लेस घसकाना पड़ेगा। क्यों घसकाना पड़ेगा, नियम ये है, अभी हम थ्योरी पेज में लिखवाएंगे, और जो लेट से आए हैं उनको हाथों हाथ वीडियो दिखाया जाएगा आज की ही पढ़ाई की। डेसिमल घसकाना पड़ेगा, ऐसा घसकाओ, ऐसा घसकाओ, ऐसा घसकाओ कि डेसिमल कहां पहुंच जाए, छतरी के नीचे, पहाड़ के नीचे, जंगल के अंदर, 8 डिजिट के बाद पहुंच जाए। तो तुमने डेसिमल को घसकाया 3 प्लेसेस, राइट घसकाया कि लेफ्ट, राइट घसकाया तो -3 पॉइंट, माइनस माथा पे से डंटा का मतलब माइनस होता है। चलो इसमें डेसिमल सही जगह है कि इसको भी घसकाना पड़ेगा, घसकाओ, कितना प्लेस घसकाए, इसलिए 2 पॉइंट हुआ। मतलब जो टेबलवा देखना सिखाए थे वो सही सिखाए थे, कौन सी खाली नहीं सिखाए थे, 2 पॉइंट लिखना है कि 1 पॉइंट लिखना है ये नहीं सिखाए थे। वंस मोर, डेसिमल सही जगह पे कि एक प्लेस घसकाना पड़ेगा, 1 पॉइंट, डेसिमल सही जगह है कि घसकाना पड़ेगा, तो 0 पॉइंट। चलो अब क्या करना है, इसको अब सब लोग कंटिन्यू कीजिए, 4365 प्लस -3, क्या है ये क्या है, -3, बट दिस इज 0.5051, व्हाट इज दिस, 0.5051। ध्यान से सुनना है इधर और साइड में, अगर कोई बच्चा गलती से ऐसे लिखता है तो जानते हैं इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है कि 3 तो माइनस में है ही और डेसिमलवा भी माइनस में है, इसका अर्थ ये है। पर अगर 3 का माथा पे डैश लिखा है तो इसका अर्थ है सिर्फ और सिर्फ 3 है माइनस में, डेसिमलवा नहीं है माइनस में। आई रिपीट, अगर कोई ऐसे लिख दिया तो इसका अर्थ है माइनस में तो 2 है ये है, और डेसिमलवा भी माइनस में ही है। पर अगर 2 के ऊपर बार लिखा तो इसका क्या मतलब है, सिर्फ 2 है माइनस में लेकिन डेसिमलवा माइनस में नहीं है। अब समझ में आया, सुबीश्री बार लगाए थे तो आप उस समय एकदम घबरा गए थे, बार क्यों लगा हुआ है, बार का मतलब ओनली 3 इज इन माइनस, ओनली 3 इज इन माइनस। डिड यू गेट व्हाट आई एम सेइंग, ओनली 3 इज इन। चलो अब इसको खोलो तो -2.6356 होगा, ब्रैकेट खोलने पे ये होगा, 3 से काटो, काटने आता है ना, 3 4 12, 18, 3 6 18, 0 3 6 18 और फिर 6 आएगा, इतना सारा का वैसे आवश्यकता नहीं है। एंड ये प्लस है ना तो ब्रैकेट खोलने से क्या हो जाएगा, और ये प्लस है ब्रैकेट खोलने से क्या होगा, चलो काटो, 5 0 और फिर 6 आ जाएगा तब ना 30 होगा, और फिर 0 जाएगा, 5 2 10 होगा। इतना भी क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, क्लियर है, इतना क्लियर है। धीरे धीरे ही ये चैप्टर सिखाया जा सकता है, बहुत नियम कानून का भरमार है यहाँ पे, तो एक दिन में नहीं सिखा सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके सिखा रहे हैं। अब सिंपल सा बात है, 0.4365 पॉइंट में है बाबू, डेसिमल भी है, पॉजिटिव भी है एक साथ, और कौन जुड़ेगा बताओ, 0.5051, और बोलो पॉजिटिव संख्या बोलना, बोलो सर 2 हिट हुए, चलो जोड़ दिए, 6 1 4 9 आ गया। अब नेगेटिव संख्याओं को जोड़ते हैं, नेगेटिव में कौन कौन है, -2.6356 नेगेटिव में है, और कौन है नेगेटिव में, 0.4606, और कौन है नेगेटिव में, 0.0602, जोड़े 6 6 12 14 का 4, हाथ में रहा 1, नहीं उसको रुक जाइए अभी, 6 6 12 14 का 4 हाथ में रहा 1, 5 और 1 6,
12 3 15 का 5 हाथ में रहा, 1 6 4 10 11 का 1 हाथ में रहा, एक हाथ में रहा, और ये 3 -3 पॉइंट में आया। मतलब हमारा क्या क्या आया? डेसिमल वाले पॉजिटिव नंबर्स क्या दे रहे हैं, ठीक, डेसिमल वाले नेगेटिव नंबर्स क्या दे रहे हैं, और सिर्फ एक संख्या है, संख्या जो कि नेगेटिव में है, वो संख्या का कोई डेसिमल नहीं है, इसलिए उसको छूना भी नहीं है, वो अलग है। इज इट ऑर्डिनरी कि नो, दिस हैज बिकम अ सिर दर्द फॉर अस? बोलो, तुम इसको एक साथ जोड़े हो, तुम इसको और इसको एक साथ जोड़े हो। जो जिगजैग करके किए हैं उसका उत्तर जिगजैग में, जो स्ट्रेट किए हैं उसका आंसर स्ट्रेट में। सिर्फ सिरदर्द कौन बना हुआ ये? अब बताओ, -3 पॉइंट का मतलब क्या होता है? माइनस में 3 भी और माइनस में डेसिमलवा भी, माइनस में 3 भी और माइनस में डेसिमलवा भी। तो इसको तुमने लिखा 0.9416। एक बात बताओ, ये दोनों का ऑर्डिनरी सब्ट्रैक्शन कर दे, ऑर्डिनरी सब्ट्रैक्शन। हम तुमको 94 में से 315 घटाने बोलेंगे तो तुम नहीं घटा पाओगे। 94 से 315 घटाने बोलेंगे तुम नहीं घटाओगे, बोलो उल्टा घटा के नेगेटिव में लिखेंगे। तो वही पूछ रहे, ऑर्डिनरी सब्ट्रैक्शन कर पाओगे इसका और इसका? तो चलो ऑर्डिनरी सब्ट्रैक्शन करते हैं। 3.5164 दिख रहा है, और क्या दिख रहा है? 0.9416। 14 में से 6 गया 8, यहां बच गया 5, 5 में से 1 गया 4, यहां बच गया 5 ही है। तो 15 में से 5 में से 4 गया 1, 5 में से 4 गया, और ये हो गया 11 में से 9 गया 2 पॉइंट। जो 2 पॉइंट आया ना वो आया है माइनस में 2.2148। इज इट ऑर्डिनरी और नॉट? यस। पर सिरदर्द कौन है? अब बताओ इसका अर्थ क्या है? माइनस में 2, माइनस में है डेसिमल भी, तो इसका अर्थ है माइनस में 2 माइनस में है, और ये माइनसवा में 3 चल रहा है। तो बोलो फाइनल जवाब क्या हुआ? -5 माइनस एंड -0.2014, मतलब -5.2014। नाउ यू जस्ट टेल मी, ये हमारा आंसर है टोडी कि हमारा आंसर ये है टोडी? ये क्यों नहीं है हमारा आंसर? दिस इज रॉन्ग, क्योंकि इसका मतलब क्या हुआ? 5 सिर्फ माइनसवा में है सर, इसका अर्थ क्या हुआ? 5 सिर्फ, अब बाकी सब प्लसवा में। बट यू टेल मी, जो ऑर्डिनरी सब्ट्रैक्शन था, हम पूछे थे ना तुमसे कि 94 से 315 घटेगा, तुम बोले हाँ काहे नहीं घटेगा, उल्टा घटा के माइनस में लिख देंगे। 94 से 315 घटेगा, तुम बोले काहे नहीं घटेगा 94 से 315, उल्टा घटा के माइनस में लिख देंगे। उल्टा घटाए, जो भी आया माइनस में लिखे ना, तो इसका मतलब माइनसवा में 2 है, माइनसवा में डेसिमलवा पार्ट भी माइनसवे में, तो -2 और -3 इज -5, and decimalwa part is also in minus. So is this our answer -5.2014 कि no 5.2014? What is our answer? ये नहीं है ना आंसर, ये क्यों नहीं है? ये गलत आंसर है। क्यों गलत है? इसमें सिर्फ 5 है और बाकी सब तो प्लस में, तो गलत आंसर है। मतलब अब जाके हम सही ट्यूशन पढ़ाएं, बगल में लिखे, तुम यहाँ कंटिन्यू करो और यहाँ तक पहुंचो आप सभी लोग, एक एक करके। हाँ 1 मिनट। हाँ -3.00 कर सकते थे, तो 0.000 भी माइनस में आ जाएगा ना। उसको कभी टच मत किया कीजिए, धीरे धीरे एक एक करके रुको ना। एक मिनट हम सुन रहे, सबको मौका देंगे। आपका इस सवाल का जवाब धीरे धीरे और भी सवाल हम कराते हैं तो मिलेगा, पर उसको टच मत ही किया करो, उसको टच मत ही किया करो। चलो नेक्स्ट टोडी बोलो, क्या बोल रहे हो? 2014 कौन सा 2014? हाँ ठीक है, लिखने में गलती हुई है, वो बताया जाएगा, वीडियो कीजिएगा तो बताया जाएगा। अभी छापिए। वहाँ 6:30 वाला बैच कहीं नहीं ज्वाइन कर रहे हैं वहाँ पे, वहाँ 2। नेक्स्ट किसका डाउट है बोलिए? हाँ नहीं, हम लॉग पढ़ा रहे हैं भाई, बाकी चैप्टर्स का जब पढ़ाएंगे तब देखा जाएगा। अभी हम लॉग पढ़ा रहे हैं सिर्फ, बाकी भी हम आएंगे ना, पढ़ाएंगे तब बताएंगे। हम सिर्फ लॉग की बात कर रहे हैं। हाँ और बोलो।
ये कैसे आया? क्लास के बाद वीडियो प्ले करेंगे, सुनकर जाना, ठीक है? क्लास के बाद सुनकर जाना। चलो और बोलो, क्या चीज़ बताएं, बोलो। -2 और -3 कितना होगा? -5, और डेसिमल वाला अपने स्थान पे ही है, तो -5 पॉइंट में आंसर है। कौन सा माइनस जी? किधर वाला? माइनस में 3 और माइनस में 2 कितना होगा? माइनस में -5 होगा, ये माइनस में है। -5 लिख दे। इसको कैसे में लिखे बताओ? तो क्या आंसर होगा इसका? नहीं होगा। रोज ऐसे ही आओ लेट से, और रोज ऐसे ही बैच को डिस्टर्ब करो, अपने भी डिस्टर्ब हो, हमको भी डिस्टर्ब हो। एक लाइन का समाधान तुमसे ज्यादा समझदारी और एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं। बैच मेरे वाला करो, और करने के बाद रुको, रुक के यहीं बैठ के मैथ्स बनाओ, और यहीं से इक्विलिब्रियम क्लासेस जाओ 6:30 में। हाँ, तो तुम लेट से क्यों आए हो? हाँ स्टूडेंट्स, चलिए, गॉट द आंसर, गॉट द आंसर। चलो, ये log x का आंसर है। अभी आंसर निकला नहीं है, ये अभी log x का है। मिटा दें? तुम हमसे पूछो ना, हमसे पूछो, हमसे पूछो, क्या पूछ रहे हो? चलो बोलो, log x कितना आया? log x इज -5.21। 6 लाइंस छोड़ दो, 6 लाइंस छोड़ दो, 6 लाइंस छोड़ दो, और सब लोग अपना स्मार्टफोन निकालो। ये तो स्मार्टफोन से पॉसिबल है ना? करो गुना और बताओ इसका जवाब कितना आ रहा है। बताओ, लिखने नहीं बोले, बस बताओ बोले हैं। यही है ना स्मार्टफोन से आंसर? 2275। क्या नहीं अलाउड? यहाँ का चीज भी वहां नहीं दिखेगा। बाप रे बाप। ठीक है, रात को देखेंगे। ठीक है, ठीक है ना? चलो, लिख लिए ना? आप पढ़ाते हैं ट्यूशन, देखते हैं भरोसा हो रहा है कि नहीं। लिखिए, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। लिखिए, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। हाँ, 6 लाइन छोड़ के अगला सवाल दिए, थ्योरी पेज में ही चल रहा है। आंसर कितना था? 11 अरे उतना छोड़ो ना जी, 26 बोलो ना कितना आ रहा है। चलो बस ठीक है, एक अनुमान लगवा दे रहे हैं कि सही ट्यूशन पढ़ा रहे हैं कि नहीं। चलो, नॉट आइडेंटिफाई द फॉर्मूला। फॉर्मूला लिखा हुआ है प्लस लॉग आर, लॉग एम प्लस लॉग एन प्लस लॉग आर हो गया। लॉग एम प्लस लॉग एन प्लस लॉग आर हो गया।
हम अपने सवाल का स्तर को नीचा कर दिए क्योंकि आप लोग नहीं समझ पा रहे। बुतरू नियर क्वेश्चन दिए हैं। कितना को फॉर्मूला यूज हुआ इसमें? जस्ट वन। पिछला वाला नहीं सक रहे थे तो हम कौन सा क्वेश्चन दिए जिसमें कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ? जस्ट वन। बट आई स्टार्ट एवरी ईयर विद अ क्वेश्चन विच यूजेस ऑल द थ्री फॉर्मूलाज। और हम वीडियो में पढ़ाए हैं ऑल द थ्री फॉर्मूलाज को, और यहाँ फेस टू फेस में आप लोगों को कष्ट हो रहा है। तो चलिए हम क्वेश्चन का लेवल डाउन कर देते हैं। हाउ मेनी फॉर्मूलाज हैव आई यूज्ड? जस्ट वन आई हैव यूज्ड ना। चलो अब बताओ लॉग टेबल कैसे देखना है? 21 का 4 में इंडिफरेंस दो। गैलरी में फोटो भेजा हुआ है मेरा, चेक करिए 21 का 4 कितना होता है। 21 का 4 में इंडिफरेंस दो। गैलरी में आपका देखिए, मेरा चार्ट्स में जाइए, गैलरी में फोटो भेजे थे। छोड़ दो, एक जन बोलो आयुषी 21 का 4। 330। 21 का 4 में इंडिफरेंस दो तो 3308 हो गया। 33 कितना हो गया? 3308। अब मेरे को बताओ डेसिमल घसकाना है कि नो घसका घसकी? डेसिमल को कैसे जगह पे रहना चाहिए? एक ही संख्या के बाद रहना चाहिए। कितना को के बाद? तो एक संख्या के बाद ऑलरेडी है। चलो एकदम सही। चलो जी 12 का 3 देखो। 12 का 3 बोलो। 0899 यही है ना? तुमने लिखा कितना? 0899 लिखा ना जी। ये गलत है, पर काहे गलत है? क्योंकि डेसिमल को घसकाओ। कितना प्लेस घसका रहे हो? 3 प्लेस राइट। राइट घसकाना पड़ रहा है। राइट हैंड ताकतवर होता है, पर इस चैप्टर में राइट कमजोर है। 3 प्लेस घसकाए हो तो 3 की नहीं -3। राइट घसकाए हैं इसलिए -3। जब आप लोग अभी आज आए थे ट्यूशन 3:40 में तो यही पढ़ाई हो रहा था, पर हाथों हाथ वीडियो ट्रांसफर कर देंगे हम। हाँ 2 ही प्लेस घसकाना पड़ रहा है तो 2 बार होगा, -2 होगा। 2 प्लेस घसक रहा है तो -2, ठीक है ना? 2 ही प्लेस घसक रहा है। चलो अब देखो 42 का 7 मीन डिफरेंस 5। 42 का 7 मीन डिफरेंस 5। मीन डिफरेंस 5 का 5 ही है। 6309 लिखा तुमने? लिखा 6309? सबने देखा लॉग टेबल में 42 का 7 में डिफरेंस 5? सबने देखा 42 का 7 में डिफरेंस 5? सबने देखा? अब यहाँ पे समस्या ये है कि डेसिमल अपने अप्रोप्रिएट प्लेस पे तो है ही नहीं, तुम्हें डेसिमल घसकाना पड़ रहा है। 2 प्लेसेस ऑन द लेफ्ट साइड, दैट्स व्हाई इट विल बी 2 पॉइंट। अब क्लियर हो रहा है कुछ? चलो अब सिंपल सा बात है, कौन कौन जोड़ोगे तुम? 3308 को 2.6309 से जोड़ो। 9 8 17 का 7 हाथ में रहा 1 6 9 ये। सो दिस इज 2.9617 प्लस मेक। ये किस में है? माइनस में है, पर ये तो ठीक ही है ना, 0.0899। चलो अब इसमें क्या जोड़े तुम? 0.0899 जोड़े। $3.0516 एंड -2 तो अपने जगह पे है कि नहीं? अपने जगह पे -2 तो अपने जगह पे है। तो बोलो इसको छूने मना क्यों किए थे? आप समझ में आया? आंसर आया है कि नहीं? अभी तो log x आया है। 6 लाइन क्यों छुड़वाए हैं उस क्वेश्चन में, क्लियर है? अब पढ़ा देते हैं यहाँ पे। पहले log उधर जाएगा तो एंटी लॉग बनेगा, log उधर जाएगा तो सिर्फ उधर जाके एंटी लॉग हो जाता है। कैसे? स्क्वायर उधर जाता था तो एंटी लॉग स्क्वायर रूट बन जाता था। ठीक है, रुक जाइए, अब रुक जाइए। आप कुछ बातें पूछ रहे हैं, सुनिए इधर साइड में सब लोग। यहां तक हो गया सबका? अगर
इसका लॉग टेबल देखना रहता था तो क्या देखते थे, 27 का 5 मीन डिफरेंस 4, खाली इसका देखना है तो बोलो 27 का 5 देखेंगे, मानते हैं? इसका देखना है तो 27 का 5, इसका देखना है तो 25 का 1, पर अगर इसका देखना है तो 10 का 2 मीन डिफरेंस 5, इसका देखना है तो 10 का 2 मीन डिफरेंस 1, इसका देखना है तो 21 का 7 मीन डिफरेंस 5, उसके बाद कुछ नहीं करना है। 3 क्वेश्चन लिख रहे हैं, ठीक है? इसका देखना है तो क्या देखेंगे, 27 का 3 मीन डिफरेंस 5, और अगर इसका देखना है तो भी, हमने क्या बोला, तो भी, और अगर इसका भी देखना है तो भी 27 का 3 मीन डिफरेंस 5, हर बार देखा तो वही जाता है, तो फिर तीनों प्रश्नों में क्या कोई अंतर ही नहीं है जी? बोलो है ना अंतर? आंसर लिख लेंगे पर लिखते समय कितना घसका रहे हैं, 2 घसका रहे हैं तो -2 पॉइंट, कुछ नहीं घसका रहे हैं तो 0 पॉइंट, 3 घसका रहे हैं तो 3 पॉइंट, कितना घसका रहे हो उतना पॉइंट। तो हम फिर से पूछ रहे हैं, 3 अलग अलग प्रश्न हैं, सबका देख रहे हो एक ही तरह से, क्या कोई डिफरेंस ही नहीं है क्वेश्चन में? बोलो है ना डिफरेंस? डेसिमल घसकाने में डिफरेंस है। जो आंसर आ रहा लिखिए सर, पर इसका आंसर लिखिएगा -2 पॉइंट, लेफ्ट हैंड कमजोर पर यहाँ ताकतवर, 2 पॉइंट होगा इसका आंसर होगा। इसमें कुछ नहीं घसका, 0 पॉइंट, इसमें 3 प्लेस घसका तो -3 पॉइंट होगा। क्लियर है? इतना क्लियर? अब सुनो आगे, एंटी लॉग देखते समय हमेशा डेसिमल वाले हिस्से का ही देखा जाता है। ABCD हो गया, तो अभी कहाँ जा रहे हो? जाओ 6 बजे आ जाना, आ जाना। इधर देखो, 0.73 का 5 देखना है एंटी लॉग टेबल में। किसका देखना है? 0.73 का 5। अब बतवा समझ आया? 0.5 का 0, सॉरी 0.5 का 0 करना है, 0.50 का 0 एंटी लॉग टेबल में। इधर देखो, 0.00 का 2 मेन डिफरेंस 7। लॉग टेबल हम नहीं समझा सकते, बस सुनो मेरा। लॉग टेबल देखते समय 27 का 3 मेन डिफरेंस 5, 27 का 3 मेन डिफरेंस 5, 27 का 3 मेन डिफरेंस 5। पर एंटी लॉग हमेशा डेसिमल पार्ट्स का ही देखा जाता है। एंटी लॉग किसका देखा जाता है? डेसिमल पार्ट्स का। तो 0.5 का देखेंगे कि 0.50 का देखेंगे? 0.73 का 5 किसका देखेंगे? 0.00 का 2 मेन डिफरेंस 7, डेसिमल पार्ट का ही देखा जाता है। तो बोलो किसका देखोगे? 0.05 का 1। देखो 0.05 का 1 एंटी लॉग भेजे हैं तुम लोगों को हम। एक जन बोलने दो, यश बोलो 0.05 का 1। 0.05 का 1 देख लिए? गैलरी में जाइएगा तब तो। 0.05 का 1 देख लिए, मेन डिफरेंस 6 ऐड करो तो आया 0.1127। कितना आया? 0.1127 इंटू 10 टू द पावर 10 टू द पावर x प्लस 1। इसको बोलते हैं बेटा x। खेलने दो ना, हमको पता है खेलता है वो लोग। इधर देखो, इसको बोलते हैं बेटा x। किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं x इंटू 10 टू द पावर। फिर से समझा रहे हैं, जो टाइमिंग होता है ना, यहाँ पे ध्यान दीजिए हम क्या बोल रहे हैं। 0.05 का 1 देखना है। क्या देखना है? 0.05 का 1 मेन डिफरेंस 6 देखे, कितना है आंसर? 0.1127 इंटू 10 टू द पावर x प्लस 1। तो x कौन सी है? इसको बोलते हैं x। अगर 2 दशमलव रहता तो x क्या है बेटा? 2। अगर 3 दशमलव रहता, मतलब इस क्वेश्चन में x 2 है, इस क्वेश्चन में x 273 है, इस क्वेश्चन में x 0 है, तो 10 टू द पावर कितना होगा बताओ? 10 टू द पावर 1 प्लस 1, 10 टू द पावर 2 होगा। मतलब 100 से इसको गुना करके आंसर लिख दो। 100 से गुना करके आंसर लिखो। 11.27। मोबाइल से भी उतना ही आया था। 11 दशमलव कितना था? तो हमने क्वेश्चन को हल्का कर दिया आपके लिए। अरे नियम है, एंटी लॉग टेबल ऐसे ही देखा जाता है। लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल देखने का तरीका में कुछ डिफरेंस अब समझ में आ रहा है? चलिए 5-6 क्वेश्चन पूछते हैं। आपको एंटी लॉग टेबल देखना है इसका। बोलिए क्या देखिएगा? 73 का 7, 73 का मीन डिफरेंस 5, 0.12 का 3। तो इसका कौन सी करना है? बोलो ये x है, तो ये कहाँ जाएगा? 10 टू द पावर x प्लस 1 में जाएगा। ये कहाँ जाएगा? इसमें ये कौन सी है?
1 से 10 टू द पावर में जाएगा। किसका देखोगे बताओ? 0.75 का 3 देखोगे। मीन डिफरेंस कुछ है ही नहीं, तो ये क्या है? वो 1 से 10 टू द पावर में जाएगा। किस में जाएगा? 10 टू द पावर में। अब तुम लोगों को शांति पूर्वक क्या करना चाहिए पता है? सिंपल सा 3 गो नंबर लो, 2 गो नहीं 3 गो नंबर लो। 3 अलग अलग प्रकार के थे। कैसे थे? इसमें डेसिमल घसकने का कोई सीने नहीं रखे, हम जानबूझ के ऐसा नंबर दिए। इसमें डेसिमल हुआ कितना घसकेगा? 2। इसमें डेसिमल हुआ लेफ्ट साइड 2। ऐसा 2-3 गो नंबर लो, मोबाइल से कैलकुलेट कर लो और आंसर लिख कर रख लो। अब लॉग से लाओ और आंसर लिख लो, देखो तुमको सीखे कि नहीं सीखे तुम। क्लियर हो गया? तो हम एक बार थ्योरी पेज में आ रहे हैं। ये पहले रोमन 2 में छापिए इसको, रोमन 2 में। और जो 6 लाइन छुड़वाए थे वो छूटा हुआ है अभी भी। वहां भी एक नियम और बचा हुआ है पढ़ाने को, वहां एक नियम और बचा हुआ है। लिख लिए थ्योरी पेज में? लिख लिए ना? अब थ्योरी पेज में रोमन 3 आओ और ये बनाओ डिब्बा पॉइंट डिब्बा डिब्बा डिब्बा, डिब्बा पॉइंट डिब्बा डिब्बा डिब्बा। रोमन 3 में डिब्बा पॉइंट डिब्बा डिब्बा डिब्बा। और लिखो while looking at the log table, decimal should be shifted in such a way, decimal should be shifted in such a way that decimal should be shifted in such a way that decimal follows, decimal follows, follows मतलब पीछा करना, decimal follows a non-zero digit, अब सुनिए कैसे उतारिएगा। ये लिखे ना, पहले ये लिखिएगा, पहले सुन लीजिए, लिखिएगा और इसको ऐसे कीजिएगा। कैसे? ऐसे, मतलब डेसिमल को रहना यहां था। कहां रहना था? तुम एक लेफ्ट शिफ्ट किए ना, लेफ्ट होता है कमजोर, क्या होता है? पर यहां लेफ्ट इज पावरफुल, 10 टू द पावर 1 होगा। फिर से सुनिए, ऐसे कीजिएगा। कितना प्लेस शिफ्ट किए बताइए? लेफ्ट किए ना, लेफ्ट होता है कमजोर, पर यहां लेफ्ट का मतलब ताकतवर, पर यहां लेफ्ट का मतलब ताकतवर, यहां लेफ्ट का मतलब। फिर सुनिए, कितना प्लेस शिफ्ट कर रहे हैं बताइए? 3 कर दिए, लेकिन राइट किए, राइट का मतलब यहां ताकत नहीं, राइट मतलब यहां उल्टा कमजोर, -3। अब समझ में आया? सुबह से उस समय जब हम लेफ्ट राइट कर रहे थे, ये बात को याद रखना। डेसिमल हमेशा कितना गो के पीछे पड़े रहे? कितना गो के पीछे पड़े हो जी टोडी? 1 गो के पीछे पड़ के हो? अच्छा, 10th से कि 9th से? कब से? 5 से? अरे बाप, तो एक ही को फॉलो कर रहे हो ना? डेसिमल शुड फॉलो 1 digit, डेसिमल शुड फॉलो, बट यहां डेसिमल इज फॉलोइंग हाउ मेनी? डेसिमल इज फॉलोइंग हाउ मेनी? तो ये तो गलत है ना, सही जगह पे। तो हम एक बार फिर से बोल रहे हैं, जो लेट आए थे उनके लिए वीडियो ट्रांसफर हो रहा है, टीवी रूम 1 में बैठेंगे। आज की वीडियो आज ही देख कर जाइएगा, ठीक है?